بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيम. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ानुल मुबारक है और 20 रमज़ानुल मुबारक इंसानी तारीख़ में हमें ऐसी फ़तह की याद दिलाता है। वो फ़तह नसीब हुई मुसलमानों को जब खून का एक कतरा नहीं गिरा मुखालिफिन का, जब कत्ल व गारतगरी नहीं हुई, जब तमाम लोगों को मुआफ़ फरमा दिया गया। नाज़रीन कराम, हम आज बात करेंगे 20 रमज़ानुल मुबारक के दिन होने वाले फ़तह मक्का की। 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिह बन के मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो वो फ़ातिह थे, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी से उनका सर झुका हुआ था, सर उठा हुआ नहीं था। अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी ऐसी कि सर झुका कर वो अंदर दाखिल हुए और सूरह फ़तह की तिलावत करते रहे। उनकी ज़ुबान पर अपने बदतरीन मुखालिफिन, वो मुखालिफिन जो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे, जब आप नमाज फरमा रहे होते थे आप पर ओजड़ी रख दिया करते थे, ऐसे मुखालिफिन के लिए भी आपकी ज़ुबान पर एक ही कलमा था, आज के दिन किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। और ये अल्फाज आप उन लोगों के लिए फरमा रहे थे जो बहुत बड़े आपके दुश्मन थे, जिन्होंने तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन आपने उनके लिए क्या ऐलान किया? आपने उनके लिए ऐलान किया मुआफ़ी का।
तो नाज़रीन कराम, आज की इस ट्रांसमिशन में, सहर ट्रांसमिशन में और आज की अफ्तार ट्रांसमिशन में भी हम फ़तह मक्का का ही जिक्र करेंगे। इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में ही जज़ाकल्लाह क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब आपने तिलावत कलामुर रहमान पेश किया। इमरान शेख अत्तारी भाई, आप सबके पसंदीदा मुल्क के मशहूर व मारूफ नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ़तह मक्का की 20 रमज़ान मुबारक। नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में आप सब जानते हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब तशरीफ़ फरमाते हैं। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, फ़तह मक्का की हम आज बात कर रहे हैं। फ़तह मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी दुश्मनों तक को माफ़ फरमा दिया था। उनकी वो मुआफ़ी और हमारे रवैयों में आजकल जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ है, हम छोटी सी गलती को भी मुआफ़ नहीं करते, दरगुज़र नहीं करते, और बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा बहुत प्यारा था। आपकी विलादत गाह भी और अल्लाह का घर भी वहाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद फरमान के अगर यहाँ के रहने वाले मेरा जीना मुश्किल ना करते तो मैं यहाँ से कभी ना जाता। अल्लाह ताला ने उस शहर की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम, इसलिए नहीं कि यहाँ मेरा घर है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि महबूब तू इस शहर में रहता है। वाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बड़ा प्यारा था, आपको वहाँ से जाना पड़ा। वही लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही खून के प्यासे हो गए, जान के दुश्मन हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जितना मैं अल्लाह की राह में सताया गया हूँ, कोई पैगंबर नहीं सताया गया। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम को कितनी मुश्किलात पेश आईं, ऐसे लर्जा देने वाले वाक़यात। हज़रत बिलाल के साथ क्या हुआ, हज़रत अम्मार इब्न यासिर के घराने के साथ क्या हुआ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हुम। बिलाखिर हिजरत हुई। हिजरत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में आए एक रात। उस्मान बिन तलहा नाम था, शैबी कहते थे उसको, जिसके पास काबे के दरवाज़े की चाबी थी, उसको चाबी बरदार, कलीद बरदार। फरमाया मेरे लिए खोल दे आज रात, मैं चाहता हूँ कि अपने रब की इबादत काबे के अंदर करूँ। उसने बहुत हिकारत से और बहुत नफ़रत से कहा, मैं आपके लिए नहीं खोलूँगा। माअज़ल्लाह, उसके कहने के अल्फाज के हम बेजार हैं, आपने जो नया दीन दिया है, आप हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं। मैं मक्का के हर शख्स के लिए दरवाज़ा खोल दूँगा, आपके लिए नहीं खोलूँगा। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया शैबी, जिस जगह तू खड़ा है एक दिन आएगा इसी जगह तू खड़ा होगा, मगर उस दिन तेरी हैसियत मुजरिमों की सी होगी। जिस जगह मैं खड़ा हूँ मैं भी इसी जगह खड़ा हूँगा, लेकिन मैं फातेह की हैसियत से होऊंगा और काबे की चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी। उसने तमस्खुर करते हुए कहा, ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा, ये आपका ऐसा ही ख्याल है। उसने उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वो भी काबे का अंदरूनी हिस्सा ही है। सरकार तशरीफ़ ले गए 13 बरस की सख्तियाँ गुजार कर। जब आप मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए फ़ातिहाना शान से, जब दाखिल हुए, तारीख़ का एक वाक़या मैं अक़वाम आलम से कहना चाहूँगा, मुझे कोई मिसाल दो कि नबी ने अपना वतन दोबारा फ़तह किया, खून की एक छींट नहीं गिरी और मक्का फ़तह हुआ है। और जब दाखिल हुए हैं तो किसी सहाबी के मुंह से निकल गया कि आज हम गिन गिन कर बदले लेंगे जो इन्होंने हम पर मुसीबतें ढाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जब ये जुमला गया, फरमाया यूँ ना कहो कि आज बदले लेने का दिन है,
यूं कहो कि आज मुआफ़ करने का दिन। सुभान अल्लाह। ये यौमुल मलहमा नहीं है, यौमुल मरहमा है। यहाँ तक के दुश्मनों के नाम लेके कि जो उनके घर में भी छुप जाए उसको भी अमान है। खुद हालांकि फातेह हैं मगर सर झुका के दाखिल हुए हैं, आजिज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा। तो गरजती हुई आवाज़ ना जैसे रोब हो, पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? तुम्हें अपने मजालिम याद है ना जो तुमने हम पर ढाए थे? तो सामने वो खड़े हुए थे सारे, उन्होंने कहा हम आपको जानते, आप वो हैं जो गालियाँ सुनकर दुआएं देते, आप वो हैं जो पत्थर खा के फूल बरसाते हैं। आप हमसे पूछते हैं आप हमारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? आप हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खताकार भाइयों के साथ किया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखज़ा बाज़ पुरस नहीं, व अंतुमुत तुलाका, तुम सब आज़ाद हो। ये रहमत, ये खुल्क़े अज़ीम देखकर वो कदमों में गिर के कलिमा पढ़ रहे थे सब के सब। इस्लाम तलवार की, लोहे की तलवार से नहीं फैला, अखलाक की तलवार से, रहमत की तलवार। इत्तला हो गई सबको, मक्का फ़तह हो गया है, नबी पाक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए, हुजूर हरम में आए। वही उस्मान शैबी, उसको भी पता चला, वो आया और उसी जगह आके खड़ा हुआ जहाँ उस रात खड़ा था। चाबियाँ उसने हुजूर की तरफ फेंक दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने उठा कर दे दी। आप चाबियों को देखते थे और शैबी को देखते थे। फरमाया शैबी वो रात याद है? उसने निगाहें झुकी हुई, उसने कहा सिर्फ वही एक रात नहीं, आपकी हर बात याद है। फरमाया बोल तेरे साथ आज क्या सलूक करूं? उसकी नज़रें झुकी हुई। फरमाया देख ले काबे की चाबियां मेरे हाथ में, तू मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा है। हुजूर ने फरमाया मैं ये चाबियां आज एक शख्स को दूंगा, ये चाबियां उसके पास रहेंगी, कोई उससे छीनने की कोशिश ना करे, जो छीनेगा वो जालिम होगा, उसकी नस्ल में चलती रहेंगी। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया हुजूर मुझे दे दें, कि काबे की चाबियां होना बड़ी इज्जत की बात, मुझे दे दें। एक और सहाबी ने कहा मुझे दे दें। हुजूर ने फरमाया शैबी मत तुझको देता हूं, अल्लाहु अकबर, तेरे पास रहेंगी और तेरी औलाद में चलेंगी, आज तक उसी की औलाद में आ रही। वो खून के प्यासे, उनको माफ़ कर दिया, गुस्ताख को माफ़ नहीं किया। वाज़े रहे जो नबी का गुस्ताख बेअदब वो काबिल माफ़ी नहीं, लेकिन उसके सिवा जिन्होंने पत्थर मारे थे, जिन्होंने सोशल बाइकॉट किया था, उनको भी माफ़ किया। इस फ़तह मक्का को मैं आज पूरी दुनिया के सामने रख के कहूँगा, फ़तह करना है तो दिल फ़तह करो, सर फ़तह करना कोई कमाल नहीं है। ये दिल फ़तह किए मेरे नबी ने कि आज भी उन पर हुकूमत है। और मुझे और हम सबको ये सीखना है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, पड़ोसी हैं या हमारे मुआशरे वाले हैं, हम अगर उनकी छोटी छोटी बातों पर अपने आप को दूर कर लेते हैं तो हमसे बहुत सी नेमतें मुंह मोड़ लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेते हैं। मैं किसी को ये सोचकर माफ़ करूं कि कोई मुझे शेख तारिक अहमद शाज़री साहब आ चुके हैं यहाँ पर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम अपने सेगमेंट वैया का नस्ताइन का बाकायदा आगाज़ कुछ ही देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ रहे हैं किचन की जानिब, क्योंकि सहरी तैयार होना शुरू हो गई है। शेफ़ सुमैरा हमारे किचन में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ सुमैरा, कैसी हैं आप? राबिया बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? क्या बन रहा है आज सहरी में? आज मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है। आपकी फेवरेट चीज़? ये अच्छा होता है कि जो शेफ़ की फेवरेट चीज़ होती है वो वाकई बहुत मज़े की ठंडी ठंडी लगती है। वो क्या रमज़ान है में जी? नज़र आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, ये वो कस्टर्ड के साथ पूरा बन रहा है, ट्राइफल, ज़बरदस्त फ्रूट ट्राइफल। फ्रूट भी हमारे पास आजकल, आपको पता है समर आ जाता है तो इतना अच्छा फ्रूट आ जाता है। ठीक है, तो हम ये आप लगाओ। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। सिंपल है, लेकिन ये होता है कि हर किसी की रेसिपी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कुछ होता है। ठीक है। मैं अपने कस्टर्ड में क्रीम मिलाती हूँ राबिया, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल
रिचुअल हो। अच्छा, कभी कभी ये होता है फ्रूट ट्राइफल उसी वक्त मजे का नहीं लगता No, जब बिल्कुल, जब तक वो ठंडा चिल ना हो। ठंडा और चिल्ड या कस्टर्ड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए और ब्रेड सब कुछ सोक कर ले, ये जो बिल्कुल केक्स दो होते वही हैं। बात है ना कि दो रीजंस होते हैं, एक पतला रह जाए तो वो सारा सोक कर लेता है, अगर आप एक कस्टर्ड थिक की रह रेसिपी जाए तो- बताएं तो आप क्या बताएंगी? मैं आपको 1 अपना लीटर हिसाब 1 लीटर दूध में मैं 1 कप में 2 टेबलस्पून चीनी डालती हूँ। ठीक है। 1 लीटर इज 4 कप्स, जिसकी तरह से हो गया 8 चम्मच चीनी। अच्छा। 8 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली और 4 टेबलस्पून में कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट करती हूँ ठीक है। आधा कप दूध में। ठीक है। और फिर वो ग्रेजुअली यानी वो ग्रेजुअली 1 लीटर में से ही आधा कप दूध हाँ, निकलेगा। ठीक और है। फिर उसको मैं विस्क की मदद से हिलाते हिलाते डालती हूँ। ठीक है। कभी कभी इत्तेफाक की बात है पूरा पड़ जाता है, कभी ओके। कभी कम पड़ता कम पड़ता है। बच जाता है। ठीक तो है। आप अपने हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी देखें कि वो कितना पड़ रहा है और फिर आप यूज ओके। करें। जब वो ठंडा हो जाता है फिर मैं उसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम मिलाती हूँ। ठीक है। अब अच्छा, आप ये हाँ होने के बाद फिर होने आप के उसमें बाद ना डालें। फट 1 जाएगी। लीटर दूध में 1 1 लीटर पैकेट? दूध में ओके। अब आप ये देखो इसमें कोई लम्प्स नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसका बहुत टेक्सचर ही भी ये, बिल्कुल स्मूथ है ये। स्मूथ है। ठीक है। तो ये ठंडा ओके। बस हो जाना चाहिए, उसको इतनी देर पकाना है कि थिक हो जाए। फ्रूट कॉकटेल, ओके। इसका सिरप फेंकना नहीं है, इसके सिरप से मैं केक को सोक करूंगी। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। उसी का फ्लेवर आएगा। तो यानी कैसे सोक होगा ये बता दें ताकि फिर हम मैं थोड़ा सा केक और डालूंगी, बट ओके मैं भी आपको और दिखा केक्स देती हूँ। डालेंगे। अच्छा, ये आपने सिरप इसमें पूरा डालना आपने है इसके ताकि साथ ये सोक सोक करना हो है। जाए, नरम हो जाए। हाँ। ठीक है, ये हम करते हैं, फ्रेश उसके फ्रूट बाद से बाकी आपको चीजें बनाना है। add फ्रेश फ्रूट से मैं आज इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी पीचेस भी थोड़े खट्टे हैं, हाँ, इस वजह से। अभी आम मैंगोज थोड़े भी जो खट्टे है वो इतने मीठे वाले नहीं आए हैं। वरना ठीक है। अच्छा यही चीज आप मैंगो ट्राइफल बना सकते हो। और जितने Same। महंगे वैसे फ्रूट्स मिल रहे हैं उतने ही आपको 10 वाले फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। आज चूंकि हमारी सहरी में तो डालडा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन आप जामे लोगों की शीरी डल सहरी सकता में है। डालडा का इस्तेमाल हो रहा है और जामे शीरी का इस्तेमाल बिल्कुल, जरूर होगा एक्स्ट्रा इस ट्राइफल फ्लेवर में। देने के लिए इसमें आप जी जामे जी, तो शीरी डाल आपने जो पराठे बनाने ऑमलेट के साथ, उसमें डालडा का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा। और इस ट्राइफल में जामे शीरी कैसे यूज हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। ट्राइफल ऑलमोस्ट तैयार हो गया, इसकी बस अब जो गार्निशिंग है वो रह गई है, तो गार्निशिंग हम दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जी बताइए ये कि देखिए अब गार्निशिंग में क्या क्या है ताकि हम इसको बादाम फाइनल पिस्ते, कर लें। कोई भी ओके। ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। और ठीक थोड़ी है। सी मैंने जेली के क्यूब्स, आपने देखा कि आपने हमने बचा रेड, लिए हैं हाँ वो। रेड ठीक और है। आप रेड इसको इज- गार्निश हाँ। कीजिए, तब तक हम अपने सेगमेंट वैया का नस्तईन की जाने बढ़ रहे हैं। वैया का नस्तईन में आप लोगों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच रहे होते हैं, मैं उसे ज़रूर शामिल करती हूँ और साथ में जो आपकी कॉल्स हैं हम वो भी शामिल करेंगे। आज बहुत सारे सवालात हैं वो पूछने हैं, जितनी भी मेरी लोगों ने सवालात पूछे उससे पहले कॉल है हमारे साथ, सबसे पहले वो शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? जवेरिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जवेरिया कहिए। अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी एज ना 2 साल है और ठीक वो है। 2-3 हफ्तों से अजीब सी हरकतें करता है। सुबह उठ के बैठ जाता है, हंसता है और बिल्कुल जो हरकतें करता है वो हमें समझ नहीं आती। हमने एक जगह दिखाया है, उन्होंने बोला आपके घर में असरात हैं, जिन्नात हैं जिनसे वो डर रहा है, लेकिन वो बाकायदा सुबह उठ के हंसता है, वो डरता नहीं है। लेकिन उनको इलाज करवाए कोई फायदा नहीं हो रहा, वो वापस वही अपनी हरकतें करता है। तो समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या मसला है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बच्चे के लिए ये करें कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें 7-7 बार पढ़ के इसके कानों में दम करें। अच्छा जी, ठीक है। और इस पे भी दम करके, और अगर ये फीडर वगैरह पीता है तो उस पे भी दम करके इसको पिलाएं। अच्छा, उससे तो बेहतर इंशाल्लाह ये बद असरात वगैरह सब दूर हो जाते ठीक है, हैं। बुरे असरात होते हैं वो दूर हो जाएंगे। एक मैसेज है, कहती हैं कि उनके शौहर जो हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है शौहर और बीवी के दरमियान। शौहर सऊदीया में होते हैं और बहुत वैसे ही कम बात होती है, और फिर जब लड़ाई हो जाती है तो कई महीनों तक कोई बात नहीं हो पाती। कोई इसका वजीफ़ा पूछ कर बता दें कि शौहर के साथ लड़ाई ना हुआ करे और वो बात भी किया करें रेगुलरली। इसके लिए ये करें कि रोज़ाना 11 मरतबा हर नमाज के बाद, और अगर हर नमाज के बाद ना कर सकें तो कम से कम 3 नमाजों में ज़रूर करें। ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 11 बार पढ़ा करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 11 मरतबा पढ़नी है, तो ये लड़ाई झगड़े जो मियाँ बीवी बिल्कुल के बंद हो दरमियान जाएंगे। होते हैं और नाचा जी, की ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एक और भाई हैं जिन्होंने पूछा है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं दाढ़ी के, और सिर्फ 28 साल उम्र है, तो इसके लिए अगर कोई टोटका या फिर वजीफ़ा? इसके लिए ये है कि कलौंजी का तेल, अच्छा बादाम का तेल, नारियल का तेल, तीनों तेल लें।
कलौंजी, बादाम और जी, नारियल। नारियल का तेल 100 ग्राम, ठीक है, बादाम का तेल 50 ग्राम ठीक है। और कलौंजी का तेल जो है 25 ग्राम। अच्छा 100, 50 और 25। जी, ठीक इन है, तीनों को मिला लें, मिला के रखें और इसके ऊपर सूरह वल्लैल 41 मरतबा ठीक है। और सूरह रहमान 3 मरतबा पढ़ के दम करें अच्छा और ये इस्तेमाल करें। तो ये जो सफ़ेद जी। हो रहे होते हैं बाल वक्त से और पहले वो, खाने के अंदर ये रोजाना सुबह नहर मुँह 1 आंवले का मुरब्बा ले लिया आपने करें। पहले भी आंवले का मुरब्बा बताया तो उससे बाल ब्लैक रहते हैं। जी। अच्छा ये है टोटका। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, मिसेज असलम। जी जी बोलिए। तो मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी आई है, एड़ी में बहुत दर्द रहता है, घुटने कट कट करते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, पैरों की नसें खिंचती हैं, बहुत तकलीफ है। ठीक है। बीपी हाई भी रहता है ठीक है, विटामिन डी की कमी बताई गई है आपको। बहुत, 5% आए मेरे। अच्छा अच्छा इसकी मैम, वजह से बहुत खड़ा भी नहीं हुआ जाता और एड़ी ऐसा लगता है फट जाएंगी मेरी। ठीक और है, घुटने इसका कट कट करते हैं। ठीक है, इसका टोटका जो भी है रूहानी इलाज वो भी पूछ लेते हैं और दुआ भी पूछ लेते हैं शेख साहब। ये है कि इसके लिए सूरह यासीन की आयत नंबर 78 था 83, 78 to 83। हाँ, ये पढ़ के 11 मरतबा पानी पे दम करके पिए। और सागुदाना सागुदाना, है ना, सागुदाना जी जी, जो बच्चों को खिलाते हैं जो दूध में बच्चों मिला को के। खिलाते जी, हैं, ये और अस्कन नागोरी, अस्कन नागोरी। ये दोनों हम वजन लेके पीस के रख लें ठीक है, और 1-1 चमची सुबह शाम खाएं। अच्छा ये विटामिन यानी डी ये सागुदाना को ड्राई फॉर्म में जो आता है उस तरह खाना है? की ड्राई फॉर्म आता है ड्राई ना, फॉर्म तो आता है, दानों जी की जी शक्ल जी में जी, होता है दानों की ये। शक्ल में होता है। तो अस्कन भी खुशक मिलेगी। ठीक है। इन दोनों का पाउडर कर लें और अच्छा। रख लें पाउडर ठीक करके है। और 1 चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें। अच्छा तो ये हो जाएगा घुटनों का बिल्कुल। मसला। ठीक है, हल। ओके, हमारे साथ कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं निमरा बात कर रही हूँ कराची से। जी निमरा, कहिए क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? ये मेरे बेटे का मसला था। जी मेरे बेटे का मसला है, उनका मुंह ना बंद हो गया, जबड़ा खुल नहीं रहा पूरी तरह से। पहले वो छालियाँ खाते थे तो छालियाँ छुड़ा दी है हमने, जब से इनका अच्छा। जबड़ा बंद होना शुरू हो गया, खाना भी नहीं खाया जाता सही से। 2 उंगलियां जाती हैं बस मुंह में। उसके लिए कोई वजीफा बता रही हैं या टोटका? ठीक है, ये तो एक आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया है। ये गुटखा, छालिया, पान, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये डॉक्टर्स जो हैं, जो ख़ास तौर पर माउथ कैंसर को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। हम पूछ लेते हैं रूहानी इलाज शेख इसके साहब। लिए ये है कि या हमीदो या मजीदो ठीक है, 300 बार पढ़ के 3 इलायचियों पे दम करके इनको दें। ये ठीक है। चबा चबा के खाएं उनको। सही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि 1 लीटर पानी लेके उसमें 1 चमची हल्दी की डाल दें सही। और उसको बॉईल करें और उससे कुल्लियाँ करें। अच्छा और खसखस और बादाम बराबर वजन लेके ना पीस के और 1-1 चमची सुबह शाम लें। अच्छा, यानी कि 3 ये मामलात हो गए। जी। एक तो आपने इलायची, जी। उस पर जो दम करके वो इलायचियाँ 3 खिलानी है। एक आपने कह दिया खसखस और बादाम, हम वजन लेकर वो 1-1 चमची। और एक आपने कहा पानी के अंदर हल्दी मिला के। जितने लोगों के साथ ये मसला है, ये असल में खुश्की की वजह से होता है। अच्छा। पट्टे सख्त हो जाते हैं। अच्छा तो बादाम और खसखस खाने में तर हैं, अच्छा तो ये तरी पैदा करेंगे, पट्टे नरम हो जाएंगे, अच्छा ठीक है, जिससे मूवमेंट सही हो जाएगी। सही है। हल्दी जो है वह अंदर के जख्मों को और जख्मों को पट्टों ठीक की करेगी। सख्ती को दूर लेकिन हल्दी भी करेगी। ओरिजिनल जो सही जी, मिलती है खालिस, जी, वो लेना जी। ज़रूरी है। ठीक है, ये एक मामला आ गया। एक खातून ने मैसेज किया है, उनकी वालिदा को थायराइड है, उसके लिए वजीफ़ा बता दें। और जितने भी और भी लोग हैं थायराइड के मसले से गुजर रहे हैं उनके लिए थायराइड के लिए सूरह अलम नशरा सूरह अलम नशरा। 41 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके ठीक है। पिएं। और दूसरी बात यह है कि थायराइड के लिए कस्ते शीरी और खसखस कस्ते शीरी और खशखश बराबर वजन लेके ठीक पीस है। के रख लें, आधी आधी चमची लेती रहें। अच्छा ज़बरदस्त, कस्ते बहुत अच्छा शीरी लगेगा। और खशखश। ठीक है, एक और हमारे पास मैसेज है, वो भी आपको बता देती हूँ। ये कहती हैं कि भाई को 2 साल पहले एक हादसे में गोली लगी थी सीने में, जिसकी वजह से उनकी नर्व्स का कुछ इशू हो गया है। अब उनका सीधा हाथ काम नहीं करता। बहुत सारी थेरेपीज़ और इलाज करवाई हैं, लेकिन हाथ सही तरह काम नहीं कर रहा, राइट हैंड। जी, असल में इनके नर्वस सिस्टम का मसला है जी, थोड़ा जी, सा, जी। जिसकी वजह से ये बात है। एक तो ये है कि इसके लिए दम तो ये करें कि सूरह यासीन की जो आखिरी आयतें हैं 78 था 83, वो पढ़ें और दम है, करें इस ठीक पर, और है। पानी भी दम करके पिएं। और दूसरी बात ये है कि जायफल, जायफल, जावत्री, लौंग, दालचीनी
कलौंजी, अच्छा, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी और कलौंजी कलौंजी। ये ले लें। और जितना वज़न इनका, जैसे 10-10 ग्राम ये ली हमने, ये ठीक है। 50 ग्राम हो ठीक जाएंगी। है। तो 50 ग्राम ही इसमें ईरानी बादाम मिला लें, ठीक है, ईरानी बादाम। ग्राइंडर कर लें, और आधी आधी चमची सुबह शाम ये गर्म दूध से लें, अच्छा, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ये, ज़बरदस्त। और ये तो बहुत अरसे से क्योंकि इन्हें मसला है तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है। एक और सवाल है एक बच्ची का, कहती कि मेरी काफ़ी टाइम से एंगेजमेंट हुई हुई है और शादी नहीं हो रही। मेरे फैंसी को किसी ने मेरे अगेंस्ट कर दिया है, 2 साल से उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। अब ऐसा कोई वजीफ़ा या दुआ बता दीजिए कि वो मुझसे कांटेक्ट कर लें और जल्द अज जल्द शादी हो जाए। जी, सूरह यासीन की आयत नंबर 36। सूरह यासीन की आयत 36। जी, ये 131 मरतबा पढ़ें। 131 मरतबा रोज़ाना। जी, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है। और ये नियत करके पढ़ें तसव्वुर में कि मेरा ये काम हो, ये काम तो हो इंशाल्लाह जाए। ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 36 131 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। ठीक है। एक और सवाल है, वो ये है कि जिगर की बीमारी है, उससे बता दें कि कोई वजीफ़ा जिससे ठीक हो जाए। लिवर का प्रॉब्लम है इन्हें। सूरह बय्यना सूरह बय्यना। जी, ठीक है। 7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके पिएं, ठीक है। सूरह बय्यना। और इसके लिए ये है कि कलौंजी, मेथी दाना और कलौंजी, मेथी अजवाइन, दाना और अजवाइन। ये तीनों चीज़ों को पीस के रख लें, और आधी आधी चमची वो टीस्पून ठीक है। वो इस्तेमाल करें पानी के हाफ साथ। टी स्पून। हाँ, और एक पानी उबाल कर पिए, कच्चा पानी ना पिए ये। हाँ, कच्चा पानी नहीं पीना। ठीक है। एक और सवाल है, वो कहते हैं कि उनका भतीजा है, 9 साल का है, और उसको 3 साल से बाल झड़ की बीमारी है। काफ़ी बार बाल उतरवाए, मेडिसिन भी यूज़ की, लेकिन एक जगह से सर पे ख़त्म होता है बाल झड़ तो फिर दूसरी जगह पर शुरू हो जाता है और छोटे छोटे पैचेस बन गए हैं। क्या करना चाहिए? बाल छड़ के लिए ये है कि सूरह शम्स 10 बार पढ़ के दम करें ठीक है। रोजाना उनको। सूरह शम्स 10 बार जी। पढ़ के दम करना है। और ठीक है। एक आसान सा टोटका है इसका, अदरक। अदरक। अदरक ले लें, हाँ। उसको काटें, हाँ। और उस जगह पर मलें अदरक। अच्छा। जी, और जिस जगह पर मलें उस जगह पर या शाफियो पढ़ती रहें, अच्छा। मलती हुई, और जब जलन होने लगे तो फिर छोड़ दें। या शाफियो। ठीक हाँ, है। और फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी देर के बाद धो लें। ठीक है। कुछ दिन ऐसा करें, वहां से बाल आना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेटा वही हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। जी 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 कहिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं बेटा यही पूछना चाहूँगा अपने पोते के लिए कि 1.5-2 साल का मेरा पोता था, जब बड़ा भाग रहा था, सब कुछ कर रहा था, मोटा ताज़ा था, तो हम एक फंक्शन पे गए थे। वहाँ पे बेटा हमने खाया पिया, तो मेरा बच्चा खा रहा था कि एक औरत ने उसको टोका। ठीक सुन रही हैं मेरा? है। जी 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 बिल्कुल सुन रही हूँ। शेख साहब भी सुन रहे हैं ताकि वो फिर बता सकें आपको इसका। जी जी, एक औरत ने टोका है बेटा, तो खा रहा, हम आ गया, तो बस वही दिन वही के बाद उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, हत्ता कि वो चलने फिरने से कासर हो गया और गिरना शुरू हो गया। वो क्या उम्र क्या है? उम्र उसकी अब 5 साल हो गई है बेटा। हमने 40-50 हजार रुपया लगा के उसकी यानी अब 3 साल से आप ट्रीटमेंट कह रहे हैं करवाई कि बेटा। वो इसी तरह से है बच्चा? अब हाँ जी, 3 साल से बच्चा ऐसे ही है? नहीं 4 साल हो गए हैं बेटा, वो ऐसा ही ठीक है, है, हम उसकी पूछ हड्डियां लेते हैं, कमजोर है, पूछ बिल्कुल लेते हैं, है, पूछ सूख गया बेटा। ठीक है हम शेख साहब से पूछ लेते हैं। शेख साहब, ये नजरे बद से या कहते हैं टोक लग जाती है, इस तरह का कोई मामला है ये? हदीस में है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात तबई के बाद, अमवात तबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा अमवात होंगी तो वो नज़र बद से होंगी। नजरे बद से होंगी। इतनी खतरनाक होती है ये जी। चीज़। और इस बच्चे के साथ भी यही मसला है। तो इसके लिए ये है कि सूरह इनाम, सूरह इनाम आयत नंबर 81 से 88, 81 से 88 ये 9 मरतबा रोज़ाना पढ़ के इस पे दम करें, इसके खाने पीने की चीज़ों पे दम करके इसको खिलाएं। ठीक है। ठीक है नहीं? बिल्कुल और खशखश और साबुदाना अच्छा बराबर पीस लें, ठीक और है। इसको थोड़े से दूध में पका के इस्तेमाल कराएं, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह ताला इसकी सेहत भी अच्छी बच्चा हो ठीक हो जाएगी जाएगा। और ये नज़र भी मेरा तो बद बड़ा होगी। दिल दुख गया, इतना छोटा मासूम सा बच्चा और इस तरह से हो गया। वैसे आप कभी बच्चों को देखें, हमेशा माशाल्लाह कहा करें, बच्चे को खाता खेलता हंसता देखें तो हमेशा बच्चों की तारीफ भी करेंगे किसी की, तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और ये तो आपने आज जो है ना बड़ा हिसाब लेने वाला एक वो बनाया है, सब्र का एक
हम जो है ना बहुत मुश्किल से सब्र करेंगे इसको देख के। अच्छा, इफ्तारी में नहीं बनाया आपने, है ना? इसके जल्दी से बता दीजिए शेफ सुमेरा कि क्या क्या इसमें ऐड किया आपने इसका कस्टर्ड एक के ट्रिक साथ। है कि कस्टर्ड इसका प्रॉपर बनना चाहिए। 1 लीटर दूध में आपने 8 टेबलस्पून चीनी डाली, उसमें 4 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड पाउडर, उसी में से आधा कप दूध लेके डाइल्यूट कर लिया। साथ आहिस्ते आहिस्ते जब बॉयल आ जाए चीनी डाल के आहिस्ते आहिस्ते कस्टर्ड को मिलाएं। जब तक वो अच्छा सा थिक गाढ़ा कस्टर्ड बन जाए चूल्हा बंद कर दें। ठंडा करके 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम डालना है। बेस में केक, कोई भी प्लेन केक घर का बना हुआ बेकरी का सादा केक आपने वो असेंबल कर लिया। उसके ऊपर जो आप फ्रूट यूज़ करेंगे उसका सिरप डालना है। अगर आप फ्रेश फ्रूट बना रहे हैं तो आप चीनी का और पानी के साथ शीरा बना सकते हैं। वो भी नहीं बनाना तो आप प्लेन मिल्क ऐड कर सकते हैं। बस सिर्फ केक को सोक करना है। सोक करना ज़रूरी है वरना वो ड्राई रहेगा। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने उस पर फ्रूट अपना असेंबल किया, अपनी बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली को जमा के वो डाला, लास्ट में कस्टर्ड डाल दिया। ऊपर से आपने जिस तरह के चाहे गार्निश ड्राई फ्रूट से कर ले। और ये तो इतना इंटरेस्टिंग है बनाना, आपको बच्चों के साथ बनाना चाहिए। खास तौर पर अगर किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई आप उसके साथ ये बनाएं, उसको हमेशा याद रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी एंड वेरी इजी ऑल्सो फॉर सहरी एंड अफ्तार के लिए। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है कि शेफ सुमेरा की जो है ये फेवरेट रेसिपी है, तो इसको उसी तरह से बनाइएगा जैसे उन्होंने आपको बताया है। अब हम जा रहे हैं अपने सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा की जानिब। सहर नशियात का ये रब्बे ज़िदनी इल्मा जिसका रोज़ाना की बुनियाद पर फैसला हो जाता है। अफ्तार नशियात में तो आप देख रहे हैं कि अब क्वार्टर फाइनल में हम दाखिल हो गए। सहर नशियात के रब्बे ज़िदनी इल्मा की खास बात, सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल होता है। तीनों टीम्स ख़वातीन की होती हैं। मैं आपको टीम से तारुफ करवा दूँ। टीम ए फातिमा जिन्ना में है बुशरा शफीक और सोलेहा कुरैशी। टीम बी में है नूर अफरोज़ और निदा मेहरदीन। टीम सी में है रमीशा फरीद और जहीन फरीद। अब जहीन फरीद कितनी जहीन है ये आज पता चल जाएगा। टीम ए, टीम बी और टीम सी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तैयार हैं? जी ठीक है जी। आपसे टीम फातिमा जिना, टीम ए, मेरा आज का पहला सवाल। हर टीम से 4 सवालात होंगे और चारों सवालात जो हैं उनके 4 ऑप्शंस होंगे। टाइम बिल्कुल कम है आपको जवाब देने के लिए। अगर इस राउंड में फैसला हो गया तो फैसला हो जाएगा, वरना हम जाएंगे बजर राउंड की जानिब। बजर्स आपके सामने हैं। टीम फातिमा जिना, आपसे आज का पहला सवाल है ये, नमाज के लिए अजान देने की तजवीज़ सबसे पहले किसने पेश की थी? नमाज के लिए अजान देने की तजवीज़ किसने पेश की सबसे पहले? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जवाब दिया। ये जवाब बिल्कुल गलत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले तजवीज़ दी थी कि नमाज के लिए अजान दी जाए। आपसे मेरा दूसरा सवाल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की विलादत किस शहर में हुई? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की विलादत किस शहर में हुई? आपके ऑप्शंस हैं बगदाद, दमिश्क, ताइफ या मक्का। ऑप्शंस आपके सामने आ भी रहे हैं, बगदाद, दमिश्क, ताइफ, मक्का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की विलादत इन 4 ऑप्शंस में से किस शहर में हुई? बताइए। एक गलती के साथ ये टीम ऑलरेडी बगदाद आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक सवाल का अभी तक आपने दिया है सही जवाब और एक का गलत। आपसे मेरा तीसरा सवाल, अटक का तारीखी किला किस मुगल बादशाह के दौर में तामीर किया गया? अटक का तारीखी किला। ऑप्शंस हैं जलालुद्दीन अकबर, शहाबुद्दीन शाहजहां, बहादुर शाह जफर या नसीरुद्दीन हुमायूं। जलालुद्दीन अकबर, शहाबुद्दीन शाहजहां, बहादुर शाह जफर, नसीरुद्दीन हुमायूं। ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर आपका जवाब बिल्कुल गलत है। जलालुद्दीन अकबर इज द करेक्ट आंसर। आपसे मेरा चौथा सवाल टीम फातिमा जिना, मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया है? मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया है? दरियाए रावी, दरियाए सतलज, दरियाए सिंध या दरियाए जहलम? रावी, सतलज, सिंध, जहलम, कौन से दरिया पर बनाया गया है मंगला डैम? ये तो बहुत आसान सवाल है। पाकिस्तान में पहले ही डैम्स बहुत कम हैं, जितने हैं वो तो याद रखिए किस दरिया पर बने हैं।
दरियाए रावी गलत जवाब है, दरियाए जहलम पर बनाया गया है। इस तरह आपने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया है। हम अब बढ़ रहे हैं टीम बेगम राना लियाकत अली खान आपकी जानिब। पहला सवाल आपसे, शाहराह कराकोरम जिसे शाहराह रेशम भी कहा जाता है, किन दो ममालिक को आपस में मिलाती है? पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, या पाकिस्तान और बांग्लादेश? पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। आपसे दूसरा सवाल, पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई? पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई? 2, 5, 7 या फिर 9? 5 आयात। 5 बिल्कुल सही जवाब है। ग़ज़वा उसरत किस ग़ज़वा को कहते हैं? ग़ज़वा उसरत किस ग़ज़वा को कहते हैं? ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा ओहद? ग़ज़वा उसरत किस ग़ज़वा को कहते हैं? ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा ओहद? ग़ज़वा ओहद। ग़ज़वा ओहद है आपका जवाब। ग़ज़वा ओहद गलत जवाब है। ग़ज़वा तबूक इज द करेक्ट आंसर। पहली गलती टीम बेगम राना लियाकत अली खान आपने की। आपके पास एक और ऑप्शन है 3 सवालात का एटलीस्ट सही जवाब देने के लिए। सफ़ेद हाथियों की सरजमीन किस को कहा जाता है? कौन से मुल्क को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों की सरजमीन? आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड? थाईलैंड को। थाईलैंड सही जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 4 में से आपने 3 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया। टीम बानो बेगम, अगर आप चारों सवालात का सही जवाब देती हैं तो आज आप जीत जाएंगी, वरना हम इन 2 टीम्स में यानी कि बेगम राना लियाकत अली खान और टीम बानो बेगम में जाएंगे बजर राउंड की जानिब। टीम बानो बेगम, आपसे मेरा आज का पहला सवाल है ये, मस्जिद कुर्तबा किस मुल्क में वाक़े है? मस्जिद कुर्तबा किस मुल्क में वाक़े है? फ्रांस, स्पेन, मराकेश, सूडान? स्पेन। स्पेन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा दूसरा सवाल, वक्त बिल्कुल नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ मदफून है? जन्नतुल बकी, वादी सलाम, जन्नतुल मुअल्ला या अबवा? जन्नतुल बकी, वादी सलाम, जन्नतुल मुअल्ला या अबवा? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा तीसरा सवाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम कहाँ गुजारे थे? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या ज़ियारत? ज़ियारत जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब तक आप दोनों इक्वल हो चुके हैं, टीम बेगम राना लियाकत अली खान और टीम बानो बेगम। आप अगर इस चौथे सवाल का जवाब देती हैं आप आज की विनर होंगी। आपसे मेरा टीम बानो बेगम चौथा सवाल है, किला बाला हिसार कहाँ वाक़े है? किला बाला हिसार कहाँ वाक़े है? कश्मीर, एबटाबाद, पेशावर या फैसलाबाद? पेशावर। पेशावर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बानो बेगम, यू आर द विनर। रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी विनिंग टीम जीत कर जा रही है फुटाइल की जानिब से एक ज़बरदस्त किचन सेट और साथ में डायमंड फोम का मैट्रेस। हमारी फर्स्ट रनर अप टीम यानी कि टीम बेगम राना लियाकत अली खान, आप फुटाइल का ब्लेंडर चॉपर और साथ में डायमंड फोम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जीत के जा रहे हैं। सेकंड रनर अप टीम आप वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर और डायमंड फोम की जानिब से तहाइफ जीत कर जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारी आज की सहर नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच रही। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अशर मग़फ़िरत की आखिरी सहर नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच रही है। आज कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद 3 बजे इंशाअल्लाह आपसे अफ्तार नशरियात में मुलाकात होगी और आज बहुत सारी बातें करनी है। और लेकिन ख़ास तौर पर जो मुझे कहना है वो ये कि आज वो तमाम लोग जो एहतिकाफ़ में बैठने जा रहे हैं, असर के बाद से तैयारी शुरू हो जाएगी, मसाजिद में लोग पहुँच जाएंगे, ख़वातीन घरों में बैठेंगी एहतिकाफ़ में। तो आपने मुझे, हमारी पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अफ्तार में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।